अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंस्पेक्टर डॉक्टर रफ़ीक रासिक आपकी खिदमत में हाजिर है। लाइन लेन क्या है, मुसलसल लाइन क्या होती है, गैर मुसलसल लाइन क्या होती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है, स्टॉप लाइन क्या होती है और इसके बाद हार्ड शोल्डर क्या है, सॉफ्ट शोल्डर क्या है। जिन बातों को ज़ेरे बहस लाना है ये लाइन लेन के हवाले से हैं। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि लाइन क्या है और लेन क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन और लेन में क्या फ़र्क है। लाइन से मुराद तो ये होता है कि जो भी सीधा हाशिया होता है उसको हम लाइन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखें तो ये एक लाइन लगी हुई है, इसको हम लाइन कहेंगे। लेन क्या होती है, इस लाइन और इसके अलावा दूसरी लाइन के दरमियान जो दरमियानी फासला है, जो ट्रैक बनता है, उसको हम लेन कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको इस तरह से कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड लेन, यानी कि दो लाइनों का दरमियानी फासला लेन कहलाता है। और एक शाहराह पर, एक सड़क पर कई लेन्स होती हैं, मसलन 2-3 तो आम तौर पर होती हैं। मोटरवे पर जाएं हम तो 4 भी होती हैं। इसी तरह अगर किनाल रोड लाहौर की बात करें तो ये ट्रैक भी 4 लेन पर मुश्तमिल है। इसी तरह जेल रोड भी है, मार रोड जो है वो 3 लेन पर मुश्तमिल है। तो दो लाइनों का दरमियानी फासला लेन कहलाता है। ये तो है लेन की तारीफ। और लाइन के मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो एक हाशिया लगा दिया जाता है, लंबा हाशिया जो लाइन लगा दी जाती है उसको हम लाइन कहेंगे। ये लाइन जो हैं ये कई तरह की होती हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि मुसलसल लाइन होती है, गैर मुसलसल लाइन होती है। तो मुसलसल लाइन क्या होती है? मुसलसल लाइन वो लाइन होती है जिसमें कोई वक्फा नहीं होता, वो मुसलसल लाइन होती है। जैसा कि ये लाइन आप देखें तो ये मुसलसल लाइन है, इंग्लिश में इसको कंटिन्यूअल लाइन कहते हैं। तो ये मुसलसल लाइन है। अगर हम अगली तस्वीर में देखें तो इसमें मुसलसल लाइन भी है और गैर मुसलसल लाइन भी है। तो जिन लाइनों में वक्फा है वो गैर मुसलसल लाइन है, डिसकंटिन्यूअल लाइन है। और जो मुसलसल है उसको हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअल लाइन है, मुसलसल लाइन है, उसके दरमियान कोई वक्फा नहीं है। अब कंटिन्यूअल और डिसकंटिन्यूअल यानी कि मुसलसल और गैर मुसलसल में फ़र्क क्या है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मुसलसल लाइन होती है ट्रैफिक रूल्स में उसका मतलब ये है कि मुसलसल लाइन से आप गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, और जहां गैर मुसलसल लाइन लगी होती है उसका मतलब है कि आप वहां से ओवरटेक कर सकते हैं। तो बाज़ मकामात ऐसे हैं जहां मुसलसल लाइन लगा दी जाती है और वहां से ओवरटेक नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अगर हम ट्रैफिक सिग्नल पर जाएं तो 150 फीट दूर, यानी कि जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसके साथ ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है और स्टॉप लाइन लगाई जाती है। स्टॉप लाइन से लेकर पीछे की तरफ 150 फीट दूर मुसलसल लाइन लगा दी जाती है। इसका मतलब ये है कि जो गाड़ियां आ रही हैं उन्होंने सिग्नल पर पहुंचने से पहले पहले ये फैसला करना है कि आया कि वो गाड़ियां दाएं जाना चाहती हैं, बाएं जाना चाहती हैं या कि सीधा जाना चाहती हैं। तो फिर 150 फुट से पहले पहले उन्होंने ये डिसीजन लेना है। अगर आप इशारे के पास आकर मुसलसल लाइन को क्रॉस करते हैं तो मतलब ये है कि आपने कानूनी तौर पर कोड नंबर 8, ट्रैफिक का जो कोड नंबर 8 है, आपने उसकी खिलाफ वर्जी की है, लाइन लेन की खिलाफ वर्जी की है। तो मुसलसल लाइन एक तो मैंने आपको बताया कि सिग्नल पर लगी होती है, दूसरा ये जहां पर मोड़ होता है, मोड़ के ऊपर भी ये लाइन लगाई जाती है कि मोड़ पर आकर कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक ना कर सके। इसी तरह फ्लाईओवर जो ब्रिज है वहां पर भी ये मुसलसल लाइन लगा दी जाती है। कोई अंडरपास है जिसमें मोड़ है, तंग मोड़ है, तो वहां पर भी मुसलसल लाइन लगा दी जाती है। मकसद इसका मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसी लाइन है कि आप इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकते। इसी तरह अगर कोई दो तरफा रोड है, यानी कि ट्रैफिक आ भी रही है और ट्रैफिक जा भी रही है, तो फिर वहां पर भी ये मुसलसल लाइन डिवाइडर के तौर पर लगा दी जाती है कि कोई गाड़ी इसको क्रॉस करके दूसरी लेन में दाखिल ना हो सके।
तो मेरा ख्याल है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि मुसलसल लाइन क्या होती है और गैर मुसलसल लाइन क्या होती है। तो गैर मुसलसल लाइन तो वो वक्फे होते हैं, आपको इजाज़त होती है कि आप जो है मुनासिब फासला रखते हुए अगली गाड़ी से आप जो है ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये मुसलसल और गैर मुसलसल लाइन थी। इसके बाद हम आते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ। तो ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग आम तौर पर पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती है। इसका मतलब भी यही है कि पैदल चलने वालों का रास्ता। तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। तो ये जो है ना सिग्नल पर लगाई गई है। इससे पहले स्टॉप लाइन होती है। स्टॉप लाइन से पहले पहले गाड़ी को आपने खड़ा करना होता है। अगर आपका टायर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले वाली स्टॉप लाइन के ऊपर आ जाता है तो मतलब ये है कि आपने कानून की खिलाफवर्जी की है। कोड नंबर 8 जो ट्रैफिक का है, लाइन लेन का है, आपने उसकी खिलाफवर्जी की है। तो उस स्टॉप लाइन से पहले पहले आपने गाड़ी खड़ी करना होती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग आम तौर पर स्कूलों और पैदल चलने वालों या किसी इदारे के सामने लगा दी जाती है जहां से पैदल जो पैदल लोग हैं वो रोड क्रॉस करते हैं। तो ये हो गया ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बाद हम आते हैं जी ये येलो लाइन, पीली लाइन जो होती है। तो बाज़ जगह पर पीली लाइन का मतलब ये होता है ये रोड के जो एंडिंग एरिया है, यानी कि जहां रोड एंड होता है, ये वहां पर लगाई जाती है। एक येलो लाइन से लेकर दूसरी येलो लाइन के दरमियान आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। एक येलो लाइन से लेकर दूसरी येलो लाइन के दरमियान 1, 2, 3 लेन हो सकती हैं, 3 ट्रैक हो सकते हैं। फर्स्ट ट्रैक, सेकंड ट्रैक, थर्ड ट्रैक, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये जो येलो लाइन है इसका मतलब है जहां ये लगी होगी, मतलब ये है कि आपने इसके अंदर गाड़ी पार्क नहीं करनी। अगर ये सिंगल लाइन लगी हुई है जैसा कि इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, इस पीली लाइन से लेकर इस पीली लाइन तक इसके दरमियान आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी जगह ये डबल येलो लाइन लगी हो तो उसका मतलब है कि आप किसी सूरत वहां पर गाड़ी रोक ही नहीं सकती। ये ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहां कोई एहसास इदारा हो, जहां पर बिल्कुल रुकना मना है, तो वहां पर ये डबल येलो लाइन जो है वो लगा दी जाती है, जैसा कि आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है। अगर इन लाइनों की बात करें तो ये व्हाइट लाइनें हैं, ये आपको रोड के ऊपर कहीं नजर आएंगी तो इसका मतलब है कि आगे रास्ता बंद है। और अगर इसी तरह की ये येलो लाइन लगी होंगी तो मतलब इनका ये है कि खतरनाक मोड़ है, आगे आपने एहतियात करना है। तो ये जितनी भी आज मैंने आपको बताई हैं ये लाइन और लेन है। ये आज हमने लाइन लेन सिस्टम को पढ़ा है, लेकिन इसका अमली मुजाहरा हम लाहौर की किसी भी सड़क पर किसी भी शाहराह पर करेंगे। मेरे ज़हन में एक नया रोड बना है CBD रोड, ये कलमा से लेकर कलमा अंडरपास से लेकर वाटर रोड तक बना है और इसमें जदीद तरीन जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम नस्ब किया गया है, जैसा कि इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं, ट्रैफिक साइन बोर्ड भी इलेक्ट्रिक हैं। तो वहां पर हम जाएंगे और आपको बताएंगे, वहां पर लाइन लेन सिस्टम भी है और वहां पर हम आपको बताएंगे मुसलसल लाइन क्या होती है, गैर मुसलसल लाइन क्या होती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है, इसका हम बाकायदा तौर पर अमली मुजाहरा करेंगे। और वहां पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हार्ड शोल्डर क्या होता है, सॉफ्ट शोल्डर क्या होता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा उसके मतलब बता देता हूँ। हार्ड शोल्डर वो होता है कि जो येलो लाइन लगी होती है, जैसा कि ये रोड है, इसके बाद ये येलो लाइन लगी हुई है। येलो लाइन के बाद जो पक्की सड़क होती है, पुख्ता सड़क होती है, जहां पर अगर गाड़ी वगैरह खराब हो जाए तो आप रोक देते हैं, उसको हार्ड शोल्डर कहते हैं। और हार्ड शोल्डर के बाद जो आगे जाकर कच्ची सड़क होती है उसको सॉफ्ट शोल्डर कहते हैं। तो आपको इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि हार्ड शोल्डर क्या है और सॉफ्ट शोल्डर क्या है। और इसका बाकायदा हम अमली मुजाहरा किसी मेन रोड पर, लाहौर की किसी शाहराह पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नया रोड CBD बना है, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड शोल्डर और सॉफ्ट शोल्डर क्या है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल फिर एक नई वीडियो नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।